प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक गांव के अंदर एक अत्यंत आलसी व्यक्ति जिसे काम धाम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अकर्मण्य था, बस बैठे बैठे खाने को मिल जाए यही उसकी हमेशा अभिलाषा रहती थी। एक दिन निठल्ला तो था ही, घूमते फिरते एक खेत के अंदर पहुंच गया। वहां पर रसीले आम के कई पेड़ थे। रसीले आमों को देखते ही इसका मन ललचा उठा। सोचने लगा कि दो चार आम तोड़ ही लेता हूं, मस्त पेट भर के आम खा लूंगा और यहीं कहीं सुस्ता लूंगा। पेड़ पर जैसे ही वो चढ़ने लगा, खेत का मालिक आता हुआ दिखाई देने लगा। मालिक को आते हुए देखते ही यह निठल्ला अकर्मण्य भाग खड़ा हुआ, पर मालिक उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। इसके पहले भी इस खेत के मालिक के यहां पर कोई ना कोई आकर आम चुरा ले जा करता था और इस खेत के मालिक को लगा कि यही अकर्मण्य है जो रोज मेरे आम चुराता है, इसलिए आज तो इसको मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। आगे आगे ये भाग रहा था और पीछे पीछे खेत का मालिक, पर जान बचाने के लिए ये बहुत तेजी से भागा। सवेरे से उसने कुछ खाया पिया तो था ही नहीं और आज आम हाथ लगे थे, वो आम भी हाथ से निकल गए। बेदम भागता रहा। आखिर खेत के मालिक ने सोचा कि जाएगा कहाँ, कभी तो आएगा ही, फिर पकड़ूंगा। इधर ये भागते भागते एक जंगल के अंदर पहुंच गया। जंगल के अंदर दोस्तों ढूंढने लगा कि अब मैं क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा, बहुत थक गया हूं। अचानक उसका ध्यान एक लोमड़ी के ऊपर पड़ता है। लोमड़ी तीन ही पैरों से चल रही थी, एक पैर उसका टूटा हुआ था। सोचने लगा इस भयंकर जंगल के अंदर यह लोमड़ी तीन ही पैर से चल पा रही है, भाग भी नहीं सकती है। ये जंगल तो शेर चीताओं से भी भरा हुआ है और मुझे भी यहां से फटाफट निकलना पड़ेगा। यदि शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा तो मैं तो आज गया काम से। ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक शेर की दहाड़ इसे सुनाई दी। इसकी हालत खस्ता हो गई। सोचने लगा कि आज तो मृत्यु सुनिश्चित है, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। पर साथ साथ ये भी सोच रहा था कि इस लोमड़ी का क्या होगा। सारे जानवर दहाड़ सुनकर इधर उधर भागने लगे। ये भी फटाक से पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ गया, जान तो बचानी थी। और सोचने लगा भी इस लोमड़ी का क्या होगा, ये तो भाग भी नहीं पा रही है। शेर की दहाड़ नजदीक आती हुई सुनाई दे रही थी। चंद मिनटों के पश्चात शेर उस लोमड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। इसके तो प्राणी सूख रहे थे, सारा दृश्य ऊपर से देख रहा था। अब तो ये लोमड़ी गई काम से, पर लोमड़ी तटस्थ थी, उसे जैसे किसी की परवाह ही ना हो। शेर उसके सामने आता है लोमड़ी के और अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा लाया हुआ था, वो टुकड़ा उसके सामने रख देता है, डाल देता है और शेर जिधर से आया था वापस उधर ही चला जाता है। लोमड़ी आराम से उस मांस के टुकड़े को खाने लगती है और अपनी क्षुधा वो बुझा लेती है। ये सोचने लगा ये आश्चर्यचकित करने वाली घटना कैसे घट गई, कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है।
उस शेर ने इस लोमड़ी को क्यों नहीं खाया, उल्टा उसको खाना लेके आया। हे भगवान, ये तेरी क्या लीला है। असहायों की सहायता तू भी कर रहा है, वो भी शेर के माध्यम से, जो कि शेर का खुद खाना है। वो लोमड़ी उसका भोजन है, उसका आहार है, उसे नहीं खा के वो उसको खिला रहा है। ये क्या लीला है प्रभु तेरी। उसको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या रहा है। आखिर शेर के जाते ही चुपचाप फटाफट नीचे उतरा और गांव की तरफ भागने लगा। गांव के बाहरी धर्मशाला के अंदर एक पहुंचे हुए साधक, तपस्वी, सन्यासी बैठे हुए थे। यह अकर्मण्य उनके पास आया और कहने लगा कि महाराज, जंगल का दृश्य अभी भी मेरे आंखों के सामने तैर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं उस लोमड़ी को शेर ने मांस कैसे खिलाया। क्या भगवान इतना मेहरबान है, सब जीवों की रक्षा करता है, सब जीवों के आहार की उसने व्यवस्था करके रखी है, किसी ना किसी के माध्यम से वो पहुंचा ही देता है। तो भगवान मेरे पर भी मेहरबान होना चाहिए। मैं क्यों इधर उधर खाने के लिए भागता फिरता हूँ। मैं भी अब आज से घर में बैठा बैठा इंतजार करूंगा, वो ऊपर वाला मुझे भी किसी ना किसी को भेजेगा मेरी सहायता करने के लिए, और मुझे भूखा नहीं मरने देगा। क्योंकि संत महात्मा ने कहा था कि ये तो भगवान की लीला है। संसार में जितने भी प्राणी मात्र हैं, सबको आहार की व्यवस्था उसने अपने ढंग से की है। अरे चिड़ी को भी चोंच मिली है ना, तो उसके लिए चुगे का प्रबंध उसने करके रखा है। महाराज की इन बातों को उसने उल्टा लिया, क्योंकि अकर्मण्य था ना, काम करने की दानत नहीं थी, काम करने की ताकत नहीं थी, अपनी सुसुप्त शक्तियों को जान नहीं पा रहा था कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। फलस्वरूप सोचने लगा कि नहीं, ऊपर वाला मुझे भी खिलाएगा, और घर में जाके बैठ गया। पूरा दिन बीत गया, किसी ने इसको टुकड़ा तक नहीं सामने रखा खाने के लिए रोटी का। दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, फिर से वो उसी महात्मा के पास पहुंचा कि महात्मा, आपने तो कहा था ना चूगे का भी प्रबंध किया है चिड़ी के लिए, तो मैं तो इंसान हूं, मेरे लिए क्या प्रबंध किया उन्होंने। मैं 3 दिन हो गया भूखा प्यासा हूं, मैं अब भगवान को नहीं मानता। महात्मा बोले कि भाई, तुमने अपनी ताकत को, तुमने अपनी क्षमता को पहचाना नहीं है। अरे जिस दिन तुम अपनी क्षमता को पहचान लोगे ना, उस दिन तुम समझ जाओगे तुम्हें लोमड़ी की तरह नहीं, ऊपर वाले ने कुछ और सोच के भेजा है इस संसार के अंदर। तुम शेर बनो, दूसरों की सहायता करो, असहायों की सहायता करो। इसके लिए तुमने अपना प्रण बनाना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए कि नहीं, मैं तो खुद खाऊंगा और दूसरों का भी पेट भरूंगा। पर तुम अकर्मण्य हो। भगवान ने इतनी सारी शक्तियां देने के बावजूद भी तुम उन शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हो, उस ताकत को तुम जान नहीं पा रहे हो, उस क्षमता को तुम नहीं पहचान रहे हो। फलस्वरूप तुम सोच रहे हो कि मुझे बैठे बैठे मिल जाए। नहीं, भगवान ने तुमको इसके लिए नहीं बनाया कि तुम लोमड़ी बनो और अकर्मण्य बनो और एक ही जगह बैठी रहो या बैठे रहो और 3 पैरों से जैसे वो लड़खड़ाती हुई चल रही है। क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ है तो उसका प्रबंध भी बराबर कर दिया। तो संसार के अंदर कई लोग ऐसे असहाय हैं जिनकी सहायता करने के लिए तुम्हें भेजा गया है, पर तुम उस बात को भूल गए हो। बस सुनना ही था, अकर्मण्य काम करने के लिए उद्यत हो गया। दोस्तों, कहने का आशय है, आज हम भी यदि अपने भीतर छुपी हुई क्षमता को जागृत कर लेना, संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो, हम नहीं कर सकते हो। हम हर एक काम कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। उन ऊंचाइयों को हम छू सकते हैं जिन ऊंचाइयों को पाने के लिए बरसों लग जाते हैं। पर यदि हमने उद्यम करना सीख लिया, पुरुषार्थ करना सीख लिया,
हमारे अंदर की छुपी हुई शक्तियों को प्रकट करना सीख लिया ना दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। छोटी छोटी प्रेरणास्पद कहानियाँ यदि आपको अच्छी लगती है, प्रतिदिन ये कहानी यूट्यूब के ऊपर आ रही है दोस्तों, और इन कहानियों के माध्यम से एकमात्र उद्देश्य है हम कुछ ना कुछ प्रेरणा ले और अपने जीवन को समुन्नत बनाए। आपको कहानी अच्छी लगती है दोस्तों तो जरूर मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।